ओम शांति। आज 18 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सुख देने वाला एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। आज का प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति हमें अपने आप को बार बार दिलानी है कि ये छीछी चोला है, इसे छोड़कर अब वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये बेहद का वैराग्य है। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझ सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, मन मना भव। भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। सब भगवान नहीं हो सकते, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करने वाला है। उस बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसीलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रहे, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ये हमेशा याद रहे, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई नहीं हो सकते। वे सबका बाप है, ब्रह्मा भी बच्चा है ना। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा सतयुग की राजधानी है। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचेता है तो जरूर हमें स्वर्ग की राजधानी होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी। हम सब आत्मा भूल गए कि हमें बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिली थी। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तभी तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, एडॉप्ट करते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, अभी मिल रही है, और कल्प पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती है।
जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो से रजोतमो में आना ही है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजोतमो में आए हो, और फिर से संगम युग पर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। सतमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होता है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म 4 है। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहां भी तुम उस धर्म के हो ना, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहते हो, क्योंकि दैवी गुण खत्म, पवित्रता खत्म, तो देवी देवता अपने को कह ही नहीं सकते हैं। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर हो तुम ब्राह्मण, क्योंकि संगम युग पर हम सब ब्राह्मण, शिव शक्तियां बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन भाइयों की आत्मा शिव बाबा को जान गई है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वे ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वो पानी कोई पतित पावन तो नहीं ना। अगर पानी से हम पावन बन जाते तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को आकर के पावन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नदियां तो सतयुग में भी है, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ भी होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं वहां तुम्हें गंगा स्नान करना है या कोई यात्रा करनी है, जैसे यहाँ कलयुग में करते हैं, ऐसे सतयुग में ये करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला न सके, जो संगम युग पर हमने शिव बाबा से रूहानी यात्रा सीखी है, बाबा ने कहा वो कोई मनुष्य कभी किसी को सिखला न सके। बाप है सब आत्माओं का बाप, चाहे उसे कोई पहचाने ना पहचाने। विश्व का डायरेक्टर रचेता सर्व आत्माओं का पिता एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, जिसको कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई गॉड कह के याद करते हैं, लेकिन वो है ही एक ही शक्ति। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूझ जाते हैं। ये क्या पूछते हैं, बाप तो सबका एक ही होता है ना। 2-3 बाप कैसे होंगे?
बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में, तो एक शरीर के माता पिता और एक आत्मा के माता पिता। जब आत्मा दुखी होती है तो अपने परम पिता परमात्मा को याद करती है। दुख में हमेशा कहते हो परम पिता परमात्मा हमको दुखों से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। भक्ति मार्ग में भी सब उसको याद कर रहे हैं, भले जानते नहीं है फिर भी याद करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं दूसरा कोई पूछ न सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को भी नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, बाप ही सुख देने वाला है। तो बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम क्या कहते थे, शिव बाबा ही सुख देने वाला है। और भक्ति मार्ग में याद करते थे, बहुत सारी वायदा किए, तो शिव बाबा अभी आकर हम सब आत्माओं को याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते बीके क्या है। मम्मा बाबा कौन है, ये कोई साधु संत नहीं है। मम्मा बाबा कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। बाप तो आकर दैवी धर्म का यानी राज्य स्थापन करते हैं, जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वही फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम्हारा गायन है ना, तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मरजीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। शरीर से बाबा ने कहा बड़े बड़े हो, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में मरजीवा बन सब शिव बाबा के बच्चे बच्चियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते हैं, फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। बाबा ने क्या कहा, ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसे कहा जाता है राज स्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग राज्य का वर्षा मिलता है। इस स्वराज्य अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, वहां यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, आहुति डालते हैं, जौ घी तिल, काला वाला तिल, और जितने मेंबर बैठे होते हैं वहां लास्ट में संपूर्ण आहुति कहते हैं, सबकी आहुति डलवाते हैं और कहते हैं स्वाहा। शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल चीजों की आहुति देने की बात नहीं, लेकिन हम सब मिलकर अपने विकार बुराइयों की आहुति देते हैं। शरीर सहित जो कुछ है वो बलिहार करना, बुद्धि से समर्पण हो जाना, और जो कुछ है सारा यज्ञ में स्वाहा करना अथवा स्वाहा करना। इस यज्ञ से तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, हे बाबा आप जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सब ने यही किया, भगवान से वायदे किए। अब तुम अपने को सब बीके ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो।
भल रहो अपने घर गृहस्थ में, परंतु पावन होकर रहना है। कमल पुष्प के समान अपने को आत्मा समझो, हम बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्माएं आशिक हो, बाप कहते हैं मैं हूं ही एक मासूक। तुम मुझ मासूक को पुकारते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में हम उसको याद करते रहे। वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में तुम्हें पाठ बजाना है। भक्त भक्ति है रात अंधियारा, मनुष्य ठोकरे खाते हैं, किसमें? भक्ति में। द्वापर से लेकर तुम ठोकर खाते आए हो। ठोकर खाना माना अंधविश्वास में हर कार्य करना। इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ है, बाबा ने कहा, सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चा पैदा होगा, समझेगा धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई ही नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। बाबा ने कहा हमारा किसी भी शरीरधारी से कोई लड़ाई नहीं, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहो तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उन्हें भयंकर साक्षात्कार होगा और झट भाग जाएंगे। ये सेवाएं शुरू होनी है। तुम शिव बाबा को याद करो और वो भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप समझाते हैं, हाथ कारडे दिल यारडे, कि बच्चे हाथ से कर्म करो लेकिन दिल से शिव बाबा को याद करो। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझ उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, एक जैसे तो सारे नहीं होंगे। फिर तुम सब ये छोड़ देंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छर सदस्य ले जाते हैं, बाकी सारी दुनिया को तो सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। सेवाएं तो धीरे धीरे बढ़ रही है ना। वो प्रजा बनती जाती है, राजा तो एक ही होगा, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाते हैं। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़ती है ना। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, उनका जिस्मानी लव नहीं रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा मासूक आया हुआ है, तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होते हैं और तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। फिर 84 के चक्र को भी याद करना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म लेते हैं। हम देवी देवता धर्म वाले ने पूरे 84 जन्म लगाए हैं। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। आज देखो कितने बाबा के बच्चे हैं। तुम्हारे सेंटर हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझते रहेंगे,
फिर बाप को और वर्षे को याद करेंगे। अब चले वापस, सारी मुरली का सार है, अब चले वापस। ये छीछी चोला है, ये है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वो हठ योगी हैं, और वो राजयोग कभी सिखला न सके। राजयोग तो एक शिव बाबा ही सिखलाते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर हमें कैसे राज्य करना है। कहते हैं ये भक्ति आदि भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ी उतरते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तो तुम देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेगा हम क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया, ये भी लक्ष्मी नारायण थे, अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे और एक ही भाषा थी, इसीलिए सतयुग के लिए कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वो जो कहते हैं ना आत्मा निगलेप है या ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? सब में आत्मा है, परमात्मा नहीं। फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते हैं वो मान लेते थे, अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा ये है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि नहीं सुनाते। कथा सुनाने शिव बाबा यहाँ आते हैं, बाकी सूक्ष्म वतन में आने की बात नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए, क्योंकि सतयुग में हम अमर हैं, अकालीय मृत्यु नहीं होती और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे, यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहां बीमारी आदि नहीं होती, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहां पतितपना नहीं होता। अब ये पक्का कर लेना है, हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा हमें लेने आया है, पावन बनने की युक्ति भी तुम्हें बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। पावन बनने की युक्ति है शिव बाबा को और सतयुग को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही, बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसीलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं, तुम्हारे गुरु तुम्हें साथ थोड़ी लेकर जाएंगे। वे गुरु चला गया, चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेले में बहुत गड़बड़ी हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए फिर लड़ पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को मैं साथ ले जाऊंगा, हम सब आत्माओं को शिव बाबा साथ ले जाएंगे। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजा खाकर जाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ है वो बलिहार जाना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ है
वो बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। आज का वरदान है, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्मा है वो सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई हुई रहती है। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं, नाम मान शान के मंगता क्यों क्या के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जाता। स्लोगन है, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले सहज योगी हैं। तो आज की सारी मुरली का सार है कि अब घर वापस जाना है। बाबा आए हुए हैं हम सबको लेने के लिए, तो बलिहार जाना है। बाबा ने कहा जो कुछ है, जीते जी मरे हुए हो तो सब बाबा को समर्पण कर देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।